नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आज के हमारे साप्ताहिक कॉलम इनसे मिलिए की मेहमान हैं श्रुति राज। आप राजस्व पदाधिकारी के रूप में चयनित हुई हैं और पहली ही पोस्टिंग राजपुर अंचल कार्यालय में हुई है। राजपुर में भी यह पहला मौका है जब अंचल पदाधिकारी के साथ साथ कोई राजस्व पदाधिकारी यहाँ कार्यरत हुआ है। पिछले सप्ताह ही इन्होंने राजपुर में योगदान किया। हमारे प्रतिनिधि से इनकी इस सिलसिले में बात हुई। स्थानीय पाठकों एवं राजपुर प्रखंड के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि श्रुति राज एक सोशल वर्कर के रूप में कार्य करने वाली, मानवीय हृदय एवं संवेदनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करने वाली पदाधिकारी हैं। ऐसा अमूमन कम ही होता है, क्योंकि कुर्सी मिलते ही लोगों के तेवर बदल जाते हैं। बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया पटना के वीमेंस कॉलेज से पढ़ी हैं। पहले ही प्रयास में उन्हें यह नौकरी मिली है। माता पिता से उन्हें लोगों की मदद करने की भावना का ज्ञान भी मिला है। अर्थात जो ज्ञान बचपन से मिलता है उसे व्यक्ति अपने जीवन में आजीवन बनाए रखता है। ऐसी पुरानी मान्यता भी है और देखने को भी मिलता है। बहरहाल अब आपके सामने श्रुति राज, उनकी बातें आप यहाँ सुने। मैं सोशल वर्क में ग्रीन सेवर एंड वेलफेयर करके एनजीओ है, उस पर भी मैंने लगभग पूरे ग्रेजुएशन के ईयर में 3 साल तक लगभग एक्टिव रोल में थी। मैंने एक कैंसर पेशेंट थी, उनके लिए भी हमने फंड जनरेट किया था एज अ स्टूडेंट। काफ़ी सारे स्टूडेंट साथ में मिलकर वॉलेंटियरिंग करके मीडिया पर्सन्स के हेल्प लेते हुए हमने उसमें भी हेल्प किया था। और साथ साथ में इन्वायरमेंट के लिए भी हमने वर्क किया, प्लांटेशन वर्क काफ़ी। ये सब में मैं सोशल वर्क में पहले से ही एक्टिव थी। और जैसे मैं इस सर्विस में आई तो यहाँ भी मुझे लोगों की मदद करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन जैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। घर वालों का पूरा सहयोग है जी, घर वालों से, घर के लोगों का पूरा सहयोग है शुरू से ही। और जैसे मेरे पापा ने मुझे बोला था कि जैसे आप सोशल वर्क में आपको इंटरेस्ट है तो क्यों ना आप सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर करो, सो दैट कि आपको एक पावर मिल जाए, आपके पास पेन हो और उसका पावर हो तो आप ऑथराइज्ड हो जाओगे और अच्छे से मदद कर पाओगे लोगों की। तो कहीं ना कहीं वो भी इंस्पिरेशन रहा है सिविल सर्विसेज में। मतलब फिजिक्स से आपने किया ग्रेजुएशन, ऑनर्स रहा ना जी, तो फिजिक्स लेकर के और ये इधर ये कुछ नहीं समझ। सोशल में बोलोगे मन लगा नहीं, वो तो ठीक है सोशल में, लेकिन फिजिक्स लेने का मतलब कुछ दिमाग में टेक्निकल होगा या कुछ इस तरह का। बिल्कुल बिल्कुल इंजीनियरिंग करना था, इसलिए मैंने 11th 12th तो पूरा आईआईटी का भी प्रिपरेशन कर रही थी मैं, लेकिन मुझे आईआईटी नहीं मिला और प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था। इस वजह से मैं इंजीनियरिंग में कंटिन्यू नहीं करते हुए और मेरे साइंस के इंटरेस्ट को भी कंटिन्यू करते हुए फिजिक्स ग्रेजुएशन के लिए चुना। और फिजिक्स में मैंने ग्रेजुएशन किया, मुझे मार्क्स में अच्छे मिले, डिस्टिंक्शन मेरा मार्क्स आया फिजिक्स में। और उसके बाद फिर जैसा कि मेरा सोशल वर्क में इंटरेस्ट था तो मैं इस तरफ फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेते हुए, ज्योग्राफी ऑप्शनल भी लेने के पीछे कहीं ना कहीं टेक्निकल वाली चीज रही। जैसे मैंने फिजिक्स पढ़ा था और मैं ज्योग्राफी से उसे बहुत रिलेट कर पा रही थी, इसलिए ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया। ज्योग्राफी में आपको ह्यूमन साइंस भी पढ़ना होता है और फिजिक्स वाले ज्योग्राफी में जैसे ऑप्शनल था तो ऑप्शनल उसमें भी कोई ज्योग्राफी का विशेष आपने अलग से किया या पूरा होल ज्योग्राफी? जैसे उसमें भी कई पार्ट होते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी होता है, दोनों ही होता है। तो जो सिलेबस है बीपीएससी का और तो वो दोनों ही रहता है, फिजिकल और ह्यूमन दोनों। पटना में रह करके थी? हाँ, पटना में मैंने सेल्फ स्टडी किया था और आंसर राइटिंग के लिए पीएफई क्लासेस थी, और वहाँ पे मैंने आंसर राइटिंग के लिए किया। और शुभकामना है कि बड़ा अधिकारी यदि आगे भी प्रयासरत हूँ, आगे भी तैयारी कर रही हूँ। आगे जैसे मान लीजिए कि हमारे माध्यम से बच्चों को कुछ बताना चाहिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी सिविल सर्विसेज का या इंजीनियरिंग का, आपके पास तो दोनों का अनुभव है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि हिम्मत ना हारें, हमेशा मेहनत करते रहें और मेहनत करते करते ही सफलता मिलती है, किसी को भी अचानक से नहीं मिलती है। और जैसा कि मैं अभी सर्विस में भी आ गई हूँ, फिर भी एक परम आईएएस करके चैनल है, उसकी मैं कोर टीम मेंबर भी हूँ। वहाँ पे भी मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कोई गाइडेंस नहीं है और बहुत वो मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जो बहुत महंगी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम लोग फ्री में गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं कि आप ये बुक्स पढ़ो, ये सिलेबस है, ऐसे करके हम लोग
ऑफिसर्स जो सिलेक्टेड है उनका ही ग्रुप है अपर MIS का, उससे भी मैं जुड़ी हुई हूँ वहाँ की मैं तो अच्छा, ग्रेजुएशन करने के कितने दिन बाद आप सर्विस आपको मिल गया या करते करते हो गया? नहीं, करते करते नहीं हुआ। जैसे आपका सेशन क्या रहा? मेरा 12-15 का रहा है। 12। हाँ, 15 में मैंने ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद मैं टीचिंग में लग गई थी। जैसा कि मेरा इंटरेस्ट था, मैं टीचिंग में भी बहुत इंटरेस्टेड थी, तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया। प्राइवेट स्कूल? जी, CBSE एफिलिएटेड स्कूल था वो। कौन सा? साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल। तो मैंने वहाँ पे टीचिंग किया और टीचिंग के ड्यूरेशन में ही मुझे सोशल वर्क भी साथ साथ में कर रही थी और प्रिपरेशन भी कर रही थी। फिर ऐसा लगा कि वहाँ साथ साथ दोनों पॉसिबल नहीं है, टाइम उतना नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैंने टीचिंग को ड्रॉप किया और फिर मैं 18 से तैयारी में लग गई। 18 में प्रीलिम्स था BPSC का, मैंने उसे दिया और पहले बार में मुझे सफलता मिली है। चलिए, बहुत बहुत। तो हम सोशल वर्क से भी जुड़े हुए हैं हम भी। आपका परिचय, पूरा परिचय नाम के साथ? जी, मेरा नाम श्रुति राजवा और मैं अभी वर्तमान में राजस्व अधिकारी राजपुर में नियुक्त हूँ।